रात के ठीक 12:13 बजे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन लिफ्ट का डिस्प्ले कुछ और ही दिखा रहा था। और जैसे ही दरवाजे खुले, खामोशी और गहरी हो गई। बारिश भरी वो रात जहां हर कहानी की शुरुआत होती है। रिवान मल्होत्रा देर से घर लौट रहा था। बहुत लंबा दिन था। कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी और तभी किसी की नजर उस पर पड़ी। एक्सक्यूज मी, लिफ्ट काम कर रही है ना? महेश राणा, जिसकी आंखों में चेतावनी थी। रात में लिफ्ट कभी कभी गलत जगह रुकती है। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? रिवान हंस तो दिया, लेकिन डर शुरू हो चुका था। तुमने भी फील किया? हाँ, ये जगह नॉर्मल नहीं है। लिफ्ट के अंदर आते ही रिवन को अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ। ये लिफ्ट इतनी हैवी क्यों लग रही है? एरर? और तभी डिस्प्ले ने नॉर्मल रहने से इनकार कर दिया। अभी तो सब ठीक था। नंबर्स पागल हो चुके थे। कंट्रोल खत्म। रिबन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। कोई तो है यहाँ। बटन खुद ब खुद ग्लो कर रहा था। रिबन डरते हुए बोला, मैंने यह प्रेस नहीं किया। लिफ्ट अचानक झटके से हिल गई। रिबन चिल्लाने लगा, व्हाट द? लिफ्ट रुक चुकी थी। फ्लोर नंबर 13। रिबन बोला, नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। दरवाजे खुले, लेकिन सामने जो था वो नॉर्मल नहीं था। रिबन बोला, यह मेरा फ्लोर तो नहीं है। दरवाजे बंद होने लगे। रिबन बोला, रुको, रुको, रुको। वो गलियारा पूरी तरह सुनसान था, जैसे यहां सालों से कोई आया ही नहीं। रिबन के कदम अपने आप रुक गए। डर अब साफ दिख रहा था। ये जगह आखिर है क्या? और तभी अंधेरे के बीच कोई खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर जैसे जम सा गया। कौन है वहां? वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली। और फिर वो मुस्कुराई। रिवान ने मुड़कर देखा और भागने की कोशिश की, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। अब बस एक ही रास्ता था, भागो। मुझे यहां से निकलना होगा। वो उसके पीछे दौड़ रही थी, बेहद तेज। रिवान वापस लिफ्ट के अंदर था, लेकिन डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। ये कैसे हो सकता है? डिस्प्ले फिर से बिगड़ने लगा, जैसे कोई खेल रहा हो। और वो नंबर फिर सामने था, 13। अब उसके चेहरे पर साफ था दहशत। फिर से नहीं। आईने में वो अकेला दिख रहा था। लेकिन अगले ही पल कुछ बदल गया। वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। मुझे छोड़ दो। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी।
सीसीटीवी फुटेज में लिफ्ट खाली थी और उस रात के बाद रिवान कभी पहले जैसा नहीं रहा।